कहाँ हो तुम? क्यों? मैं सोच रहा था कि नाश्ता साथ में करें। ओह अच्छा, मगर मैं सुबह ही एक अर्जेंट काम के लिए बाहर निकली हूँ। तुम जा रही थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। किसके साथ हो तुम? अपनी एक दोस्त के साथ आई हूँ। दोस्त के साथ? लियो के साथ हो ना? नहीं बाबा, कोई और है। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, जब तुम्हें घर आना हो तो कॉल ही काट दे। पता नहीं कहाँ गई है। कैसी लग रही हूँ? शूट पर कई बार ये ड्रेस पहना है, लेकिन आज फीलिंग ही अलग है। लग तो अच्छी रही हो, लेकिन जिसके लिए तैयार हो रही हो उसका क्या? इतनी आसानी से वो दोबारा मान कैसे गया? और तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है चैंग? हाँ, मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। वो किस लिए? क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है और मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। कहाँ जाना है? ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो आखिर? ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना जाए। हाँ, और उसको रोकने के लिए तुम गिड़गिड़ाओगी, आंसू बहाओगी उसके आगे। ऐसा क्या है उस शख्स में जो उसके लिए तुम इतना बेचैन हो? तुमने उसे यही कहा होगा ना कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती और अगर तुम जाओगे तो मैं रो रो के बुरा हाल कर लूंगी। तुम्हें नहीं खोना चाहती। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो अब क्यों नहीं रह सकते? नहीं जाओ ना, मेरे साथ रह जाओ ना। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने यही कहा होगा। चलो, मैं उम्मीद करती हूँ जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। वो तुम्हारी बात मान जाए और तुम्हें छोड़ के कहीं ना जाए। आखिर वो स्पेशल है बहुत, जिसके लिए तुम इतना तैयार हुई हो। वैसे एक बात बताओ मुझे चैंग, क्या उसने एक बार भी तुमसे ये कहा कि वो तुमसे शादी करेगा? तुम पहले ही तैयार हो गई, ये सोचे समझे बगैर कि वो राजी है या नहीं। हाय, अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। तुम बहुत ही बुरे इंसान लगते थे मुझे, पर अब ऐसा नहीं है। तुम अच्छे हो बहुत। ओके, थैंक यू। मॉम अभी भी थोड़ी सी डाउटफुल है, मगर मैं उन्हें हैंडल कर लूँगा। वैसे मैं यहाँ रह रहकर बहुत बोर हो गया हूँ, वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए कोई हल तो ढूंढना होगा ना। मॉम तुमसे कुछ मांगेंगी। उनको क्या मांगना है? तुम्हारा और चैंग का रिश्ता। हाँ? देखो, तुम्हारे से अच्छा लड़का तो अगर चिराग लेके भी ढूंढेंगी तो नहीं मिलेगा। और क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, इंटेलिजेंट हो, तो मॉम के काबू में रहोगे। हाँ, समझ रहा हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मगर तुम्हें मुझसे भी एक वादा करना होगा कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, उसे कोई तकलीफ नहीं आने दोगे। हम बहुत छोटे थे जब पापा हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि मॉम को और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। वो हमारे साथ रहकर भी कभी हमारे साथ नहीं रही। चैंग की जो हालत है वो आज उन्हीं की वजह से है। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए तुम उसका ख्याल रखना, उसे रोने मत देना कभी। वैसे मेरी एडवाइस चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, जो कहोगे करूँगा। क्या हुआ, चुप क्यों? अब समझ आया कि चैंग इतना क्यों बोलती है। ये पूरी फैमिली ही, सबको ही इलाज की ज़रूरत है। तुम्हारे पास टाइम है क्या? मेरे साथ मेरे पापा से मिलने चलोगे तुम? हेलो, बात सुनो। मैं? जी कहिए। यहाँ नए आए हो क्या? जी नया नहीं आया, काफी अरसे से काम कर रहा हूँ यहाँ। गाड़ी पार्क कर दो मेरी। देखें, गाड़ी पार्क करना मेरा काम नहीं है, और वैसे भी मैं तो सफाई कर रहा हूँ यहाँ की। अगर तुम सफाई कर रहे हो तो मेरी क्या प्रॉब्लम है? तुमसे जो कह रहा हूँ तुम वो करो जाकर। क्या हुआ, यहाँ काम करना है या नौकरी से हाथ धोना चाहते हो?
खुद तो मैं ये कैसे हुआ? ये गाड़ी खुद ब खुद कैसे पार्क हो गई, तुमने देखा? ये हो क्या रहा है? तुम कौन हो? अगर आपको गाड़ी पार्क करना नहीं आती तो चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस या टैक्सी में सफ़र करें, दूसरों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या? शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। थोड़ी देर और खड़े रहे तो और भी कुछ हो सकता है। पकड़िए ये चाबी। मैंने सुना है कि तुम चैंग का बहुत ख्याल रखते हो। जी। मैं तो उसका बाप कहलाने के लायक भी नहीं हूं। बहुत छोटे थे ये लोग जब मैं इन्हें छोड़ के चला गया था। वैसे तुम प्रोफेसर भी हो ना? जी। बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसे की है, पैसे की वजह से ही मैंने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन आज ऐसा लगता है शायद मैं गलत था। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह सोचता तो शायद मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार पाता और अपने बच्चों के सामने आज खुद को इतना शर्मिंदा और बेबस महसूस न करता। मैं बहुत ही बेवकूफ था। जो वक्त मुझे अपनी औलाद को देना चाहिए था वो हक मैं अदा नहीं कर सका। मैं चाहकर भी उस वक्त को वापस नहीं ला सकता जो गुजर गया है। मैं अपने बच्चों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाता। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाया वो तुम जरूर करोगे। मैं एक नाकाम बाप हूं शायद। आई एम सॉरी बेटा, कुछ ज्यादा ही कह दिया। आराम से डॉमी जॉन, देखो संभालो खुद को, कपड़े भी गंदे कर लिए हैं। टेलीफोन बूथ। कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? घर जाना है हमें। टेलीफोन बूथ में क्या करोगे? आ जाओ, तुम अंदर चलो। हे, सुनो मेरी बात। हाँ, हम लोग घर कैसे पहुंच गए? पानी। योग, तुम कब आए? बताया ही नहीं। अभी आया। इसको क्या हो गया? मैं सारा दिन से इसको कॉल कर रही हूँ और ये यहाँ पर है। क्या हो गया ऐसे? क्या किया तुमने इसके साथ? कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं खिला दी तुमने? कुछ पिया तो नहीं इसने? हाँ, फिर से वही। ये भी ना। क्या कर रही हो? ऐसे लोगों को इस तरह ट्रीट नहीं करते। क्या? अभी समझाने का वक्त नहीं, बाद में बात करते हैं। डॉमी जॉन, हटो। लो।
देखो यॉर्क, मैं यहाँ तुम्हारा सीक्रेट सेफ है, ओके? हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए एक फेवर करोगे तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं ऐसा नहीं हूं। कैसा है? अच्छा लगा? आइंदा कभी भी सूप मत बनाना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे यूटिलिटी बिल्स कितने आते हैं? क्यों? अभी तो सर्दी चल रही है और मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज़्यादा आ गया है। असल में मेरा मंथली बजट आउट हो गया उसकी वजह से। मुझे लग रहा था कम आएगा। वैसे तो मेरे बैंक में पैसे हैं, मगर क्रेडिट कार्ड का बिल इतना ज़्यादा आ गया है, तो वो मैं ये चाह रही थी कि पैसे कैश चाहिए या चेक? अरे क्या हो गया? मैंने कब कहा है कुछ? मैं ये कह रही थी कि अब तो हम दोनों साथ ही रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग इन यूटिलिटी बिल्स को क्यों डबल डबल भरें। इसलिए हम ये घुमा फिरा कर क्यों कह रही हो? सीधी सीधी बात करो ना। कुछ भी नहीं, छोड़ो, रहने दो। क्या आज रात हम कहीं बाहर चलें? हाँ, कहाँ? नमसन टावर। तुम वहां जाना चाहती हो ना? वहां जाएंगे? चलो मैं तैयार होती हूँ ताकि मैं मजीद खूबसूरत दिख सकूं और तुम्हारी नजरें मुझसे हटे ना। नजरों का तो पता नहीं, कान जरूर पक जाएंगे। मेरे रूम में है। तबीयत ठीक नहीं तो आराम कर रही हैं। तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इट्स ओके। मेरे भाई ने मुझे इनका ख्याल रखने को कहा, तो तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब भाई के लिए क्या है। जब से तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हुई थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ऊपा कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। वो दूसरों के सामने ऐसे बनता है जैसे उससे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन फिर एक दिन मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे भाई का वॉइस रिकॉर्डर पेन मुझे तुम लोगों के स्टडी रूम से मिला, और इसमें जो कुछ सुना मैंने, वो उसमें कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग हुई थी आखिर में? क्या उसमें मेरे बड़े भाई की आवाज है? देखो, ऊपा नहीं जानता उस रिकॉर्डिंग के बारे में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसी वक्त पुलिस को बयान दे देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मैं डर गई थी। तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत डरा के रखा हुआ था। मुझे बता सकती हैं आप कहाँ है वो पेन?